गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव फॉर्मर एसबीआई पीओ आज फिर से आपके लिए आईबीपीएस आरआरबी 2020 के लिए बहुत ही अच्छा सा रीजनिंग का सेशन लेकर आया हूँ। आज फिर से हम राउंड अबाउट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा कोर्स है जो कंसिस्टेंटली मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। टारगेट है आरआरबी प्री और रीजनिंग के कुछ डिफरेंट टॉपिक से हम सवाल देखते हैं। लेवल बिल्कुल आरआरबी प्री का रहता है। कोशिश है हमारी कि कंसेप्ट क्लियर करते हुए स्पीड हम हमारी बढ़ाएं, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो उसी में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारे चैनल की तरफ से आपकी प्रिपरेशन में। तो अगर आप ये सेशन आप डेली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसको टाइम टेबल में अपने इंक्लूड कीजिए। 5:15 डेली ये सेशन अपलोड होता है। ये 11वां सेशन है। इससे पहले ऑलरेडी 10 सेशन में अपलोड कर चुका हूँ। इसी तरह से क्वांट्स के जो सेशन है आपके 6:15 शाम को 6:15 लाइव सेशन रहता है। ये सेशन रिकॉर्डेड है, वो सेशन 6:15 लाइव रहता है। तो इन दोनों सेशंस को ये आप अच्छे से फॉलो कीजिए। अब आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी। एक मंथ बेस्ड पजल, देन एक सर्कुलर अरेंजमेंट, देन डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन की पजल और इसके साथ साथ कुछ सिलॉक्स के सवाल भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले छोटी सी बात, मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज। अगर आपने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो मेरी तरफ से सजेशन रहेगा प्रैक्टिस मॉक के लिए। प्रैक्टिस मॉक एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो आपको रिलेवेंट और न्यू पैटर्न कंटेंट प्रोवाइड करती है। अब इनके एक फ्री टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, जाके दीजिएगा। एसबीआई पीओ प्री के लिए वो फ्री टेस्ट है। अगर आपको लेवल अच्छा लगता है, रेलिवेंट लगता है, तो उनके डिफरेंट प्लान्स आपके सामने हैं, जिसमें मेरी तरफ से सजेशन रहेगा 12 महीने का प्लान जो मात्र 799 ओनली 799 रुपीज़ में है। और टेस्ट सीरीज एक ऐसा पोर्शन है जो मस्ट है आपकी प्रिपरेशन में। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन के बारे में नहीं पता चलेगा। टेस्ट दोगे, गलतियां आपको पता चलेगी, वीकर जो आपके सेक्शंस हैं वो आपको पता चलेंगे, उस पर आप इंप्रूव करोगे, तभी आप सिलेक्शन रेडी हो पाओगे। तो प्रैक्टिस मॉक का एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री टेस्ट जाके दीजिए। पसंद आए तो प्लान जल्दी से बाय आउट कीजिए। तो चलिए आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने है, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। सवाल बहुत सिंपल है, आराम से आप 2 से 2.5 मिनट में सवाल कर सकते हैं। तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 7 लोग हैं, हैव देयर बर्थडे, अलग अलग महीनों में, डिफरेंट मंथ्स में इनका बर्थडे है और 7 महीने आपको दे रखे हैं। तो जल्दी से बना लेते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट किए। जनवरी, मार्च, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और फाइनल है दिसंबर। अब इनके साथ साथ इनके दिन भी ज़रूर लिख लीजिएगा। जब भी मंथ बेस्ड पजल आप सॉल्व करते हैं तो ये आप आदत डालिए कि जब भी आपके पास मंथ बेस्ड आए तो उसके साथ साथ उनके दिन भी रखें, क्योंकि दिन से रिलेटेड 100% इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, जून, फिर इसके बाद दिसंबर 31, अक्टूबर 31 और सितंबर आपका 30। ये आपके मंथ हो गए। अब इसके अलावा वेरिएबल क्या है, पर्सन्स वेरिएबल है, तो सामने एक केस के लिए पर्सन के लिए जगह छोड़ दीजिए। अब 2 केस अगर बनाने की ज़रूरत पड़ी तो आपने आगे जगह छोड़ रखी है, आप एक और केस के लिए कॉलम बना सकते हैं। तो चलिए इन्फॉर्मेशन लिखना स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। कोहली बॉर्न इन द मंथ विच इज़ इमीडिएटली आफ्टर धवन। धवन के जस्ट बाद कोहली का बर्थडे है। ठीक है सर, नोट कर लिया है हमने। धोनी बॉर्न इन अ मंथ विच इज इमीडिएटली आफ्टर द मंथ विच हैज लेस देन 30 days एज पर द ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर मतलब नॉर्मल जो आपका कैलेंडर रहता है उसे ग्रिगोरियन कहते हैं। अब धोनी का बर्थडे कब है? धोनी का बर्थडे है उस महीने के जस्ट बाद जिसमें 30 से कम दिन रहते हैं। 30 से कम दिन वाला महीना कौन सा रहता है सर? फरवरी रहता है। अब फरवरी के जस्ट नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है सर? फरवरी के जस्ट नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है, जल्दी से बता दीजिए सर। कैलेंडर में फरवरी के जस्ट नेक्स्ट मंथ आता है मार्च आता है। तो सर धोनी का आपको एग्जैक्ट पता चल चुका है कि धोनी की प्लेसमेंट मार्च में है। ओनली 4 पीपल वर बॉर्न बिटवीन धोनी एंड बुमराह। तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर क्या आ चुके हैं? बुमराह आ चुके हैं। चलिए ये इन्फॉर्मेशन हटा दीजिए, आगे बढ़ते हैं। राहुल बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ मोर देन 30 days। तो राहुल का जन्म 31 days वाले महीने में हुआ है। अब ऐसे ऑप्शन तो काफ़ी सारे हैं, तो एक बार लिख के रख देते हैं। ओनली 2 persons वर बॉर्न बिटवीन राहुल एंड रोहित। राहुल और रोहित के बीच में 2 लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है सर। द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन जाधव एंड रोहित इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन रोहित एंड कोहली। तो जाधव और रोहित में
जितने बीच में पर्सन है उतने ही रोहित और कोहली के बीच में भी है, तो आप इस तरह से नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है सर। राहुल बॉर्न इन अ मंथ विच कम्स आफ्टर द मंथ इन विच रोहित बॉर्न। तो अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, राहुल रोहित के बाद आता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप वर्टिकली लिख सकते हो। राहुल कब आता है? रोहित के बाद आता है। तो रोहित यहाँ पर लिखा, 1-2 का गैप, यहाँ पर क्या आ गया आपका? राहुल आ गया। राहुल किस में है? 31 डेज में। तो इसको हटा दीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको इस तरह से हमने नोट कर लिया। नाइदर राहुल नॉर रोहित वॉज बॉर्न इन जनवरी। तो जनवरी में तो नहीं आ सकता। अब रोहित और राहुल की पॉसिबिलिटी कहाँ पर है सर? एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि रोहित यहाँ पर आ जाए, 1-2 के गैप के बाद यहाँ राहुल आ जाए। राहुल 31 डेज में था, बिल्कुल 31 में है सर। अब ये इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर चुके हो सर। धोनी और कोहली लगातार है, लगातार के लिए सर ये रहा। धवन का जन्म कब हुआ है? जस्ट उसके बाद, धवन के जस्ट बाद कौन आ जाएगा सर? कोहली आ जाएगा। लीजिए सर, कोहली लिख लिया। अब और क्या बोल रखा था सर? जाधव और रोहित में उतने गैप है जितना रोहित और कोहली। रोहित और कोहली में 1 का गैप है, तो जाधव और रोहित में भी बिल्कुल सर 1 का गैप आ रहा है। ये आपका फाइनल अरेंजमेंट। अब इस पे बेस्ड आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। वो 5 क्वेश्चन में नहीं लाए हो, अननेसेसरी आपका टाइम ही वेस्ट होगा। मान के चलिए सिंपल सवाल रहते हैं, 1-1 सेकंड का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अरेंजमेंट देखते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट है, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, वही 2 से 2.5 मिनट के समय में आराम से आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। 8 लोग हैं, 8 लोगों का नाम दे रखा है। ऑल ऑफ देम आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल विद इक्वल गैप, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है सर, तो बेसिक आउटले जल्दी से बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक केस के लिए और जगह बना लेते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है सर। शंभू इज नॉट ए नेबर ऑफ दैट पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चंदर। तो सबसे पहले तो चंदर को प्लेस कर दो। चंदर को प्लेस कर दिया सर, ठीक है। अब चंदर के थर्ड लेफ्ट पे, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे वो पर्सन है, थर्ड लेफ्ट पे वो पर्सन है जो शंभू का नेबर नहीं है। तो इसके पास यहाँ पर भी आपका शंभू नहीं आएगा और यहाँ पर भी आपका शंभू नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पर शंभू नहीं आएगा, यहाँ पर शंभू नहीं आएगा। ठीक है सर। अब और क्या दे रखा था सर? देर आर 2 पर्सन्स बिटवीन बद्री एंड कृष्णा। बद्री और कृष्णा के बीच में कितने पर्सन है सर? 2 पर्सन। ठीक है सर, नोट करके रख लिया। देव इज थर्ड टू द राइट ऑफ शंभू। देव कहाँ पर है? शंभू के थर्ड राइट पे है सर। इसको अभी के लिए नोट कर लिया है क्योंकि देव की एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं है हमें। बद्री इज सेकंड टू द राइट ऑफ चंदर। चंदर के सेकंड राइट पे कौन है? बद्री। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? बद्री आ जाएगा। यहाँ पर भी कौन आ जाएगा? आपका बद्री आ जाएगा। ठीक है सर। अब बद्री के लिए क्या बोल रखा था सर? बद्री और कृष्णा में 2 का गैप है सर। तो 1 2 एक बार कृष्णा यहाँ पर आ जाएगा और दूसरी बार 1 2 यहाँ पर कृष्णा आ जाएगा। अब 2 केस बनाए रखे हैं तो इसका फ़ायदा ले ही लेते हैं। ठीक है सर, बना लिया है तो इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब सर शंभू के लिए कहाँ कहाँ जगह बची है? शंभू यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कृष्णा आ चुका है। फिर सर क्या शंभू यहाँ आ सकता है? यहाँ पर है, यहाँ पर है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। शंभू यहाँ रखूँ तो 1 2 3 थर्ड राइट पे देव नहीं आ सकता। शंभू यहाँ रखूँ तो 1 2 3 देव आ सकता है। शंभू यहाँ रखूँ तो 1 2 3 देव यहाँ पर। तो 2 पॉसिबिलिटी है। अभी रुक जाइए, आगे देखते हैं। बद्री इज सेकेंड टू द राइट ऑफ चंदर। चंदर इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हरजीत। हरजीत के थर्ड लेफ्ट पे है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हरजीत आ जाएगा। तभी उसके थर्ड लेफ्ट पे कौन होगा? चंदर। हरजीत आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। हाँ जी, अब आप शंभू को रख सकते हो। शंभू यहाँ पर नहीं है, शंभू यहाँ पर नहीं है, ये इन दोनों जगहों पे हो नहीं सकता। शंभू को मैंने यहाँ पर रखा तो 1 2 3 थर्ड राइट पे देव नहीं आ पाएगा, तो शंभू यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो शंभू के लिए एक ही जगह बचती है कि शंभू आएगा यहाँ पर। तो दोनों केसेस में शंभू को यहाँ प्लेस कर दीजिए। अब इसको हटा दीजिए यहाँ से। शंभू को आपने अगर प्लेस कर ही दिया है तो इसको लिखने का अब क्या फ़ायदा है? चलिए, तो शंभू यहाँ पर आ चुका है। 1 2 3 थर्ड राइट पे यहाँ पर कौन आ गया सर? देव। यहाँ पर कौन आ गया है? देव आ चुका है। ये इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ कर ली है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब और क्या इन्फॉर्मेशन बची है हमारे पास? आगे देखते हैं। हनु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ कृष्णा। यहाँ पर हनु आ जाएगी, यहाँ पर हनु आ जाएगी। ठीक है सर, हनु आ गई। अब सर कृष्णा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बलवंत। बलवंत के सेकंड लेफ्ट है, तो ये बलवंत के लिए यही जगह बची है। बलवंत के क्या सेकंड लेफ्ट पे है कृष्णा? बिल्कुल है सर। बलवंत के लिए सिर्फ यही जगह बची है। क्या बलवंत के सेकंड लेफ्ट पे कृष्णा है? नहीं सर,
बलवंत के सेकंड लेफ्ट पे नहीं है तो सेकंड राइट पे, इसका मतलब ये केस आपका एलिमिनेटेड, ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रू केस। अब इस पे बेस 5 क्वेश्चन हैंडेड रहेंगे बिल्कुल एक एक सेकंड के, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, टाइम कितना लगना चाहिए सर, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए 20 सेकंड सफिशिएंट है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। आपको फाइंड आउट क्या करना रहता है डेटा सफिशिएंसी में, कि आपको एक सवाल दिया जाता है और नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, आपको बताना होता है सर कौन सा स्टेटमेंट यूज करके ऊपर वाले सवाल का जवाब दिया जा सकता है। कि पहले स्टेटमेंट से निकल जाएगा, दूसरे से निकल जाएगा, दोनों का यूज करना पड़ेगा, या दोनों का यूज करने पर भी आंसर नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी, इन अ सर्टेन कोड एल नॉट नॉप मीन्स वी प्ले चेस, ये पहले से इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। पूछा गया विच कोड वर्ड मीन्स चेस, चेस का मीनिंग क्या रहेगा। ठीक है सर, अब चेस ऑलरेडी आपका यहां पर आ रहा है, पर वी और प्ले का आपको कोड नहीं पता है, तो चेस का कैसे पता करोगे। चलिए इसमें देखते हैं स्टेटमेंट 1 में, वी आर ऑनेस्ट, तो सर यहां से वी तो निकल के आ रहा है, वी इनमें से कौन सा मिल रहा है सर, नॉप मिल रहा है। ठीक है सर, पर सर वी तो मिल गया, पर फिर प्ले का नहीं पता चल पाया, तो अकेले फर्स्ट से नहीं आ पाएगा। सेकंड देख लेते हैं सर, यहाँ पर क्या मिल रहा है सर, यहाँ पर प्ले मिल रहा है, और इसका कोड कौन सा निकल के आ रहा है सर, एल निकल के आ रहा है। सर यहाँ पर प्ले पता चल जाएगा, पर यहाँ पे वी नहीं पता चल पाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब सर इन दोनों को अगर एक साथ यूज किया जाए तो सर वी का भी कोड पता चल रहा है, प्ले का भी कोड पता चल रहा है, पीछे जो बचा है कोड वो किसका हो जाएगा सर, चेस का। तो अगर दोनों को साथ में अगर हम यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक और सवाल है, वही 20 सेकेंड का समय है, देख लें एक बार जल्दी से। आई होप पॉज करके सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। 20 सेकेंड्स यार मोर देन सफिशिएंट है इन सवालों के लिए। वो अमंग मीरा, ज्योति, पिंकी एंड साधना इज द टॉलेस्ट, तो 4 लड़कियां हैं, उनमें टॉलेस्ट कौन है ये आपको फाइंड आउट करना। पहली इंफॉर्मेशन है, मीरा इज नॉट एज टॉल एज पिंकी एंड साधना, पिंकी और साधना क्या है, मीरा से ज्यादा टॉल है। तो सर सिर्फ इतने से तो कैसे पता चलेगा, ज्योति के बारे में तो यहाँ कोई बात ही नहीं की बाहर। सर ज्योति इज टॉलर देन साधना, ज्योति क्या है, साधना से टॉलर है। अब यहाँ सिर्फ ज्योति और साधना की बात हुई है, बाकी 2 लड़कियों की तो बात ही नहीं की, तो ये ऐसे बाहर हो गया। अब इन दोनों को मिला लेते हैं सर, ये दोनों इन्फॉर्मेशन अगर मैं मिला लूँ तो ये तो मुझे पता है कि ज्योति क्या है, साधना से बड़ी है और साधना मीरा से। पर सर ये पिंकी का क्या हुआ, पिंकी और ज्योति के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं पता, और जब तक इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं पता चलेगा तो कैसे पता कर पाओगे कि ज़्यादा लंबा कौन है, टॉलेस्ट कौन आ पाएगा। तो सर इन दोनों का यूज करके भी आंसर नहीं आ रहा, तो इधर एक ऑप्शन रहेगा, बोथ डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स आर not sufficient to answer the question. Data in both the statements are not sufficient to answer the question को आप क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। चलिए एक और सवाल है, वही 20 सेकेंड्स मोर देन सफिशिएंट। चलो यार लेट्स सी, हाउ इज एन रिलेटेड टू एम। तो पहली इंफॉर्मेशन तो साफ ही पता चल रहा है सर, नहीं पता चल पाएगा, एम की बात ही नहीं हुई है ना। दूसरा देख लेते हैं सर, जेड इज द सिस्टर ऑफ द ब्रदर ऑफ एम। अच्छा, एम के ब्रदर की सिस्टर है, एम के ब्रदर की सिस्टर है तो एम की भी सिस्टर हो जाएगी। एम इज द डॉटर ऑफ एन, एम क्या है, एन की डॉटर है, एम इज द डॉटर ऑफ एन। सर हाउ इज एन रिलेटेड टू एम पूछा है, तो एन का जेंडर पता चल पा रहा है क्या, नहीं पता चल पा रहा सर, तो इससे अकेले से नहीं पता चल पाएगा। अब सर इन दोनों को यूज कर लेते हैं, इन दोनों को यूज करने से क्या पता चला, ओ इज द हस्बैंड ऑफ एन, ओ क्या है, हस्बैंड है। अगर ये हस्बैंड है तो ये क्या हो जाएंगी, वाइफ, तो अब एन का जेंडर पता चल गया। अब आप बता सकते हो कि एन क्या है, मदर है एम की, तो बोथ से आपका आंसर निकल रहा है, बोथ से मतलब दोनों को एक साथ यूज करने से आपका आंसर निकल रहा है। चलो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने से पहले मेरी तरफ से एक छोटा सा रिकमेंडेशन रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत परेशान करेगा। ये मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने जब तैयारी की थी SBI PO की 2015 में, तो जनरल अवेयरनेस के स्टैटिक पोर्शन को मैंने इतना वेटेज नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम हमारे स्टैटिक ज़्यादा आया करता था। पिछले 1-2 साल से या पिछले 2-3 साल से आप लोगों के करंट ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने नहीं किया था, तो जनरल अवेयरनेस में मेरे मार्क्स कम रहे थे, जिसके कारण मेरे SBI PO में क्लियर तो हो गया था, पर मार्क्स नीचे की तरफ थे, लोअर सेक्शन में थे, जिसके कारण मुझे जो प्रायोरिटी में चाहिए थी वो स्टेट या वो सर्कल नहीं मिल पाया था। अब आपको ऐसा नहीं करना है, ये स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें सभी इवन प्लेन फील्ड पे हो, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, कंसिस्टेंटली करेगा, वो अच्छा स्कोर कर जाएगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं यार, आपका जो कॉम्पिटिशन है, जो बाकी जो एस्पिरेंट्स है वो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी पीछे नहीं रहना है इस सेक्शन में।
शुरू से प्रिपेयर करना है, डेली 30 से 35 मिनट करंट अफेयर्स के लिए देने। अब सवाल आता है कि सर इसकी तैयारी करें कहाँ से? देखिए, तैयारी के लिए एक सोर्स जो मेरा रहेगा वो है अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन का नाम सुन के घबराइएगा मत, कोई हज़ारों रुपए आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, मात्र 315 रुपये, सिर्फ 315 रुपीज़ में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। 2020 प्लान आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक कीजिएगा, 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिएगा, 315 रुपये का पेमेंट कीजिएगा और आज से ही तैयारी स्टार्ट कीजिए। अब ये जो करंट अफेयर्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली, मंथली, पॉकेट पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ। तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, डेली 35 मिनट कीजिए और जब तक मेंस का आपका एग्जाम आएगा करंट अफेयर्स वाइज आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। यार ये स्कोरिंग सेक्शन है, मिस आउट मत कीजिएगा इसमें, बिल्कुल भी स्कोरिंग सेक्शन है, मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करना है। आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सेलेक्ट कीजिए। 315 रुपये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है, बहुत अच्छे मार्क्स दे देगा। आजकल करंट का बहुत वेटेज है जनरल सेक्शन में, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर सीरीज के कुछ सवाल देखते हैं फटाफट फटाफट। अब टाइम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 20 सेकंड के अंदर आराम से सॉल्व कर सकते हो यार, 20 सेकंड में ज़्यादा ही दे रहा हूँ, 15 सेकंड का सवाल है। अब क्या बोल रखा है सर, इफ 1 इज एडेड टू ऑल द प्राइम डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द कंपोजिट ऑफ ऑल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज एग्जैक्टली 2 कंपोजिट डिजिट्स। एग्जैक्टली 2 चाहिए एंड दी कंपोजिट डिजिट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो ठीक है, 1 प्राइम में ऐड करना है, 1 क्या करना है, प्राइम में ऐड करना है, और 2 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 2 क्या करना है, कंपोजिट से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है सर, कर देते हैं फटाफट से, फटाफट फटाफट कर देते हैं, चलिए फटाफट। हाँ जी, अब क्या बताना था सर, एग्जैक्टली 2 डिफरेंट कंपोजिट डिजिट्स चाहिए, 2 डिफरेंट कंपोजिट डिजिट्स चाहिए सर। यहाँ तो नहीं मिल रही है क्योंकि एक प्राइम आ रहा है, यहाँ पर 2 डिफरेंट एग्जैक्टली बिल्कुल मिल रही है सर, ये मिल गया। यहाँ पर एग्जैक्टली 2 मिल रही है, मिल गया सर। यहाँ नहीं मिल रही है सर, यहाँ एग्जैक्टली 2 डिफरेंट कंपोजिट डिजिट्स आपको मिल रही है। तो ये भी आ जाना चाहिए फिर तो ये भी आ जाएगा ऐसे तो, ये तो फिर ऐसे तो आपका ये भी आ जाएगा। पर सर ये सारे 1 मिनट के लिए रुकिएगा, 1 मिनट के लिए रुकिएगा सर। 2 और 4 थोड़ा ना होंगे, 2 और 4 नहीं होंगे सर, 2 तो प्राइम है, ये तो नहीं होगा सर। ये 6 और 4 4 भी नहीं होंगे क्योंकि एग्जैक्टली 2 चाहिए थी, यहाँ पर ये 4 वाला 2 बार डबल हो गया तो ये भी नहीं आएगा। सिर्फ आपका क्या आएगा, 328 वाला आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। देखो जल्दबाजी में पहली बारी में मैंने भी गलती कर दी, पर गलती करते करते ही करेक्ट भी कर दिया इसको। हमें बोला था एग्जैक्टली 2 कंपोजिट चाहिए, तो ये प्राइम मैंने गलती से ले लिया था तो इसे बाहर किया। एग्जैक्टली 2 चाहिए थी, दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, तो इसको भी क्या किया, यहाँ से बाहर किया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following numbers will be the second smallest if all the digits are arranged in ascending order within the number? Within the number का बात आ रही है, ठीक है सर। within the number आपको ascending order में जमाना है, 2 4 2 2 3, ठीक है सर। अब 2 2 वाले काफ़ी हैं तो 2 के साथ 5 भी लगा दीजिए, 3 भी लगा दीजिए, 6 भी लगा दीजिए, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं सर, सेकंड स्मॉलेस्ट इनमें से कौन सा दिखाई दे रहा है यार, स्मॉलेस्ट कौन सा दिखाई दे रहा है सर, स्मॉलेस्ट 23 वाला दिख रहा है। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है सर, 25 वाला, 528 आपका क्या आ गया आंसर। ये 10 से 15 सेकंड वाला सवाल था। आगे बढ़ते हैं। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑड डिजिट्स देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी फुली डिविजिबल बाय 4। अच्छा, तो 20 सेकंड ले लीजिए, इसमें आंसर दे दीजिए फटाफट से। 20 सेकंड ले लीजिए, 10 में नहीं हो पाएगा, 20 ले लीजिए। अब एक अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं फ्रॉम ऑल द ऑड डिजिट्स देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी फुली डिविजिबल बाय 4। 4 से पूरी तरीके से सर डिविजिबल होंगे, ऐसे कितने नंबर आएंगे सर अगर सारे ऑड डिजिट से मैं हटा दूं तो? अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 4 आखिरी नंबर की अगर हम बात करें, आखिरी नंबर की बात करें तो आखिरी का तो नहीं होगा, सिर्फ इसमें से करने की ज़रूरत है। 428 486 228 628 862। हाँ जी, 1 2 3 4 ये आपके पास नंबर आ गए। अब इनमें से कौन कौन 4 से डिविजिबल है यार, ये 4 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है सर। ये 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है सर।
ये 4 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल है सर। ये 4 से डिविजिबल है क्या? ये भी बिल्कुल है सर। ये 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं सर, ये 4 से डिविजिबल नहीं। तो 1 2 3 ऐसे 3 नंबर आपके पास आ रहे हैं जो 4 से डिविजिबल थे। तो बी आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये अब एक अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन था, साथ में एक अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन था। जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसमें कुछ मुश्किल नहीं आनी चाहिए, इसमें कुछ मुश्किल नहीं आनी चाहिए। चलिए लेट्स सी, एक बार देख ले। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बोनाफाइड, BONAFIDE, बोनाफाइड, बोनाफाइड का क्या बोला है? आर चेंज टू देयर थर्ड नेक्स्ट लेटर्स एज पर इंग्लिश। अच्छा, जैसे बी का थर्ड टू देयर थर्ड नेक्स्ट लेटर्स, तो CDE यहाँ पर क्या लिख लिया जाए? ई लिख लिया जाए। जैसे ये O है, PQR, N का क्या लिख लिया जाए? OMNOPQ, क्यू लिख लिया गया सर। ए का क्या लिख लिया जाए? BCD लिख लिया जाए। GHI लिख लिया जाए। आई का क्या लिख लिया जाए सर? आई का JABCDEFGHIJKL, एल लिख लिया जाए। डी का क्या लिख लिया जाए? EFG लिख लिया जाए। और ई का क्या लिख लिया जाए? FGH लिख लिया जाए। अच्छा, तो इस तरह से आपने क्या किया? इसको तैयार कर लिया। अब आपको बताना है हाउ मेनी लेटर्स फ्रॉम द ऑल विल बी स्टिल प्रेजेंट इन द न्यू। अच्छा, पुराने वाले में से ई प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल सर। आर था क्या? कहीं पर नहीं है सर। क्यू था कहीं पर नहीं है सर। डी आपका प्रेजेंट है। आई था कहीं पर? बिल्कुल है सर। एल कहीं पर था? नहीं था सर। जी कहीं पर था? नहीं था सर। एच कहीं पर था? नहीं था सर। तो 1 2 3 ऐसे 3 आ रहे हैं यार। ऐसे कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं सर। ई, डी और आई फिर से आ रहे हैं, 3। कुछ मिस तो नहीं किया? आई होप नॉट। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, एक छोटा सा ब्लड रिलेशन का पजल है, फटाफट से देख लेते हैं। कितना टाइम लगेगा सर? कोई टाइम नहीं लगेगा, 40 सेकंड में, 40 सेकंड में। चलिए लेट्स सी, देख लें एक बार, पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया तो। एफ इज द फादर ऑफ जी, ठीक है सर। जी इज मैरिड टू एम, वेरी गुड सर। सी इज द ओनली डॉटर, इसको छोड़िए। एम डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, याद रखेंगे। बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। अच्छा, एम की कोई सिबलिंग नहीं है और बी ब्रदर इन लॉ है, तो ये ब्रदर इन लॉ किस तरफ से आएगा सर? ब्रदर इन लॉ आएगा इसके कोई सिस्टर रहेगी और उस सिस्टर का पति कौन होगा? बी होगा। इस तरह से आएगा सर, क्योंकि ब्रदर इन लॉ के 2 चांसेस हैं, या तो आपके बहन की तरफ से ब्रदर इन लॉ आए, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से ब्रदर इन लॉ आए। अब हस्बैंड वाइफ क्या है? एम है। एम के तो कोई भाई बहन है नहीं, मना कर दिया, तो इसकी कोई बहन रहेगी और उसका पति क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब और क्या दे रखा था? एफ इज द स्पाउस ऑफ एस। एफ क्या है? स्पाउस है किसकी? एस की है। और ये आ जाएगी माइनस, ये प्लस है तो। अब सी क्या थी? ओनली डॉटर थी किसकी? एस की, तो ये यहाँ पर कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। यही बनेगा। अब ये ओनली डॉटर बोल दिया है ना, ओनली डॉटर बोला है, तो ये क्या बन जाएगा? सन बन जाएगा। ये प्लस बन गया तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। कंप्लीट। हाउ इज बी रिलेटेड टू एम? बी रिलेटेड टू एफ। बी एफ से कैसे रिलेटेड है सर? बी एफ का सन इन लॉ है सर, सन इन लॉ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी पे है। हाउ इज एस रिलेटेड टू जी? एस जी से कैसे रिलेटेड है सर? एस जी की माँ है सर, मदर है। ठीक है सर। चलिए, अब कुछ लॉक्स के जल्दी जल्दी सवाल देख लेते हैं। कितना टाइम सर? भाई 20 to 25 सेकेंड्स में आराम से। लेट्स सी, चेक करें। अ फ्यू ट्राइंगल्स आर सर्कल्स, इसका मतलब सम ट्राइंगल्स आर सर्कल एंड सम ट्राइंगल्स आर नॉट सर्कल्स। नो सर्कल इज अ रेक्टेंगल, कोई भी सर्कल क्या है? रेक्टेंगल नहीं है। चलिए, पहला कंक्लूजन, सम ट्राइंगल्स आर रेक्टेंगल्स। कुछ ट्राइंगल्स क्या आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं सर। नो ट्राइंगल इज रेक्टेंगल, सर ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए सर, इन दोनों में ट्राइंगल रेक्टेंगल आ रहा है, दोनों के दोनों गलत है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी सर बिल्कुल सम और नॉट का बिल्कुल बन रहा है, तो आइदर और की यहाँ पर क्या लग जाएगी? कंडीशन लग जाएगी, और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। चलिए, इसको भी देख लेते हैं। पॉज करके अटेम्प्ट कर चुके हो तो लेट्स सी। ओनली स्फेयर्स आर रेक्टेंगल। अब ओनली का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है। इसका मतलब होता है ऑल
रेक्टेंगल आर स्फीयर्स। अब इसके अलावा नो का रिलेशन हम एंड में देखेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए, ऑल रेक्टेंगल आर स्फीयर्स। अब बोल रखा था नो स्फीयर इज अ सर्कल यार, नो स्फीयर इज अ सर्कल। अब यार नो का रिलेशन सिर्फ किससे बचेगा, नो रेक्टेंगल इज सर्कल, यही बचेगा। अब सर नो रेक्टेंगल इज सर्कल तो नो स्फीयर इज सर्कल बोल दिया था तो ऑटोमेटिकली आ चुका था, तो इसको अलग से लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब सर पहला देख लेते हैं, नो रेक्टेंगल इज अ सर्कल, बिल्कुल 100% करेक्ट है। नो सर्कल इज ए स्फीयर, ये तो सर आपने दे ही रखा था, ये भी क्या है, करेक्ट है। आंसर आ जाएगा बोथ फॉलोज, बोथ क्या आ जाएगा, बोथ फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक सवाल और है, देखिए फटाफट से। अ फ्यू सर्कल्स आर रेक्टेंगल, कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जो क्या हैं, रेक्टेंगल्स हैं। इसका मतलब कुछ सर्कल्स सर ऐसे भी हैं जो रेक्टेंगल नहीं है। बहुत ही बढ़िया सर। अब ओनली सर्कल्स आर ट्राइंगल्स, इसका मतलब क्या हुआ सर, ऑल ट्राइंगल्स आर सर्कल्स, सारे के सारे ट्राइंगल क्या हैं। इसको थोड़ा सा क्लीन करके लिख लेते हैं, सी को ज़्यादा बड़ा लिख दिया। ऑल ट्राइंगल्स आर सर्कल, तो ट्राइंगल वाला आप सर्कल के अंदर बिठा दीजिएगा। अब सर ओनली से एक और रिलेशन निकलेगा कि नो ट्राइंगल, अब ट्राइंगल बाकी और कोई एलिमेंट है, रेक्टेंगल है, तो नो ट्राइंगल इज रेक्टेंगल भी आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। अब चलिए पहला देखते हैं, ऑल रेक्टेंगल्स बीइंग सर्कल्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे रेक्टेंगल सर्कल हो सकते हैं क्या सर, बिल्कुल 100% हो सकते हैं सर, क्या प्रॉब्लम है, रेक्टेंगल सर्कल तो हो ही सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि ट्राइंगल से दूर रखें। ठीक है सर, बिल्कुल रखेंगे, पहला करेक्ट है। सम ट्राइंगल्स आर रेक्टेंगल, कुछ ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो रेक्टेंगल है, बिल्कुल गलत है सर, ये डेफिनेट में भी गलत होगा और ये पॉसिबिलिटी में भी गलत होगा। अगर पॉसिबिलिटी में उससे पूछा जाता ना तो भी ये गलत आता, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोस। ठीक है, तो दोस्तों आज ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, डिफरेंट टॉपिक्स हमने कवर किया, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, डेटा सफिशिएंसी, पजल्स, नंबर सीरीज, तो काफ़ी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करें। इसी तरह के डेली सेशंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं यार, क्वांट्स और रीजनिंग दोनों के लिए। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया, सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर लीव कीजिएगा यार, आप लोग वीडियोस काफ़ी लोग देखते हो पर लाइक नहीं करते। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी करो, कमेंट करके बताओ भी, जिससे हमें भी पता चले कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद भी आ रही है या नहीं। अब जाने से पहले एक रिमाइंडर छोटा सा, अनअकैडमी पे भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेता हूँ, प्लस प्लेटफॉर्म पे भी और फ्री प्लेटफॉर्म पे भी 12:30 बजे मंडे टू सैटरडे मेरी फ्री क्लासेस रहती हैं। और अगर आप प्लस पे मेरे डिटेल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं मेंस और प्री के लिए, तो कुछ नहीं करना है, मेरा नेम सर्च कर लीजिएगा, DHRUVADHANKHER, ध्रुव धनकर मैं लिख देता हूँ, आप प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हैं, DHRUVADHANKHER, इस नाम से मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, वहाँ बहुत सारे प्लस कोर्सेज हैं। अगर प्लस के बारे में आपको पता नहीं है, जानना चाहते हैं कि सर किस तरह से प्लस का क्या रहता है, पेड प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं। देखिए जैसे कि अगर आप 1 साल का इसका सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो ना, 1 साल का प्लस का सब्सक्रिप्शन, तो सिर्फ मेरी कोर्सेज नहीं, जितने भी टीचर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे सभी के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल होंगे, जितने भी आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे, सभी पूरे डिटेल तरीके से, जिनसे आप रिक्वेस्ट करते रहते हो ना कि सर और लेक्चर लो, इसका लो, उसका लो, पर वो लोग लेते नहीं है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पर अनअकैडमी प्लस में दे रखा है दोस्तों। उनके अगर आप डिटेल्स स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चाहते हैं वो आपको अनअकैडमी प्लस में मिल जाएंगे, मेरे कोर्स तो मिलेंगे साथ ही साथ। और 1 साल का, जैसे मैं कह रहा था, 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो राउंड अबाउट आपका 5400 का टोटल पड़ेगा डिस्काउंट के बाद। और डिस्काउंट अगर चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड DHRUVSIR यूज़ कर लीजिएगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 540 रुपये का पेमेंट। अब इसके अलावा अगर आपने फ्री सेशंस देख रखे होंगे तो थोड़ा डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो सोचिएगा इसके बारे में। इतना ज़्यादा पेमेंट ठीक है, 5000 कम नहीं होता पर ज़्यादा भी नहीं होता, आपके फ्यूचर के लिए तो एटलीस्ट बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। लाइफ चेंज हो जाएगी और बहुत ही तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। अब इसके बारे में अगर आप और जानना चाहें तो मेरा नंबर मैं यहाँ दे देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप का ऑफिशियल नंबर है ये, कॉल मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है 9828097824, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, अगर आप जो जो बातें जानना चाहें, जो जो क्वेरीज हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, हैव अ ग्रेट डे।